दिस इज फिलहाल वीडियो सरकार। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसा मोबाइल फोन हमारे पास आ गया है जिसका वेट आप में से हर एक बंदा कर रहा था, और वो है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं मैं। एक चीज जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि हमें कुदरती तौर पर इसका जो ग्रीन वेरियंट है वो देखने को मिल गया है। मजेदार बात यह है कि मैंने ऑर्डर ब्लैक किया था, लेकिन क्योंकि स्टॉक्स के सिचुएशन ऊपर नीचे है, ग्रीन मुझे लग रहा था मिलेगा ही नहीं, तो मैंने जज्बाती होकर मैंने कहा जल्दी मिल जाए, ब्लैक मिल जाए, क्योंकि ब्लैक आसान होता है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे ग्रीन वेरिएंट ही मिल गया और ये गलती से आया है। तो मेरी किस्मत आई थिंक अच्छी थी इस बारे में। तो देखते हैं कि भाई इसके बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। भाई बॉक्स की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो कि नोटिसेबल है वो ये है कि अभी भी यहाँ पर S Pen जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो बेसिकली सैमसंग ने अपनी नोट और S सीरीज जो है उसको काफी हद तक इकट्ठा कर दिया है। जो वेरिएंट मेरे पास यहाँ पर मौजूद है ये 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। तो ये बहुत हायर एंड वेरिएंट है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका 128 GB वाला वेरिएंट वैसे ही खत्म कर दिया सैमसंग ने। तो आपको जो मिनिमम वेरिएंट मिल रहा है वो 256 GB स्टोरेज वाला है, और यही वजह है कि इसका जो प्राइस टैग है वो भी अराउंड $1250 के करीब जो है वो मूव कर गया है। खैर फोन को हम ओपन कर लेते हैं, और इस बार जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है मुझे। सबसे पहले आपको ये फ्लैप सा देखने को मिल जाता है, और उसके बाद आपकी जो डिवाइस है वो यहाँ पर मौजूद है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक ऑन दिस वन, डिजाइन बहुत ज्यादा सिमिलर है गैलेक्सी S22 अल्ट्रा से, बट फॉर सम वियर्ड रीजन दिस फील्स मोर फ्लैटर। लाइक ये ऐसे फील हो रहा है कि आईफोन वाली जो फीलिंग है ना वो ज्यादा आ रही है इसमें, लेकिन साइड्स इसकी कर्व भी हैं, तो देखने में कर्व लग रहा है, लेकिन आप जब इसको उठाते हैं ना तो फ्लैट फ्लैट वाली फिनिश जो है वो आ रही है। बैक पर आप देख सकते हैं कैमरे का लेआउट भी वैसे ही रखा गया है। एंड अच्छा, मुझे लगा था दैट वाज इट फॉर द बॉक्स। मैं एक मिनट के लिए परेशान हो गया, मैं क्या मैंने अनबॉक्सिंग का कह तो दिया है लेकिन कुछ निकला नहीं है बॉक्सिंग से। आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिल जाती है, एक टाइप सी टू टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है, एंड इसके अलावा आपको एक सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल रही है। ओके, तो अब इनने जो एक्स्ट्रा पिन टिप्स होती थी, जब नोट आता था ना तो उसके साथ एक्स्ट्रा पिन टिप्स निकला करती थी कि आप अपनी जो S Pen है उसकी टिप्स को चेंज कर सकें, वो वाला सारा मैकेनिज्म भी रिमूव कर दिया। आपको सिर्फ एक केबल मिलती है और एक सिम इजेक्शन पिन जो है वो बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाती है। मोबाइल फोन हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। इसके ऊपर से ये जो रैप है ये रिमूव कर लेते हैं। पहले ये ट्रांसपेरेंट आया करते थे, इस बार इन्हें ब्लैक इंक्लूड किया है, जो कि उसको जरा ज्यादा प्रीमियम लुक जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। और मोबाइल फोन जैसे मैंने बताया है कि थोड़ा सा ज्यादा कर्व जो है वो कॉर्नर्स पे ले गया है। लाइक अब ये फील होता है कि कर्व सिर्फ डिजाइन के लिए रखा गया है, इसका एक्चुअल यूजेज कुछ नहीं है। जब सैमसंग ने S सीरीज S6 से स्टार्ट किया था ना तो उस टाइम पर कर्व आधी स्क्रीन के अंदर आ जाता था और वो उसको यूज भी कर रहे थे, बट अब ये सिर्फ एक डिजाइन एस्थेटिक जो है वो रह गया है। फोन को हम टर्न ऑन कर लेते हैं और डिजाइन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डिजाइन ऑल दो देखने में तो काफी सिमिलर है पुरानी जनरेशन से, लेकिन अगर आप बात करते हैं ओवरऑल लुक की तो यहाँ पर ये जो एरिया है इसके कैमरा के इर्द गिर्द इसके कड़े को थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहाँ पर आप ट्रिपल कैमरा सेटअप देख सकते हैं, जिसमें मेन कैमरा आप 200 मेगापिक्सल का लगा दिया गया है, और पहले यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का कैमरा होता था। बाकी जो सेंसर्स हैं उनको भी ओवरऑल किया गया है। जो चीज थोड़ी सी अजीब है वो ये है कि इसका फ्रंट कैमरा जो है वो पहले 40 मेगापिक्सल हुआ करता था, उसको 12 मेगापिक्सल कर दिया गया। तो ये चीज समझ से बाहर है कि एक तरफ सैमसंग बैक साइड पे कह रहा है कि भाई 108 मेगापिक्सल से 200 मेगापिक्सल बेहतर है, लेकिन फ्रंट साइड के ऊपर सैमसंग कह रहा है कि नहीं भाई 40 मेगापिक्सल से 12 मेगापिक्सल बेहतर है। तो वो चीज जो है ना वो पल्ले नहीं पड़ती। सैमसंग शायद खुद भी डिसाइड नहीं कर सका कि उन्हें ज्यादा मेगापिक्सल देने हैं या कम देने हैं। नीचे वाली साइड पर आपको आपकी जो है सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है, और उसके अलावा आपका जो S Pen है वो देखने को मिल रहा है, और S Pen का जो कलर है वो भी अब आई थिंक सारों में ही ब्लैक कर दिया गया है। तो ये चीज इंटरेस्टिंग है। पहले मैचिंग S Pen आया करते थे, डिफरेंट फोन्स के साथ डिफरेंट कलर्स आते थे, लेकिन अब सब S Pens का जो कलर है वो एक जैसा ही कर दिया गया है। भाई सिम स्लॉट की अगर आप बात करते हो तो अब यहाँ पर आपको ड्यूल सिम स्लॉट तो देखने को मिल जाती है, लेकिन इसके अंदर मेमोरी कार्ड की ऑप्शन नहीं दी गई। जैसे मैंने बताया है कि भाई इसके अंदर जो बेस वेरिएंट है वो 256 GB वाला है, और मेरी किस्मत खराब है, मैंने अनबॉक्सिंग स्टार्ट की है, फोन 0% बैटरी पे है। मैं इसको चार्ज करके थोड़ी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके ना फिर वापस आता हूं। ओके भाई, तो इस फोन को फाइनली मैंने सेटअप कर लिया है, और इस मोबाइल फोन में अगर सैमसंग के किए गए चेंजेस की बात करें तो सैमसंग ने चेंजेस नहीं किए। मैं एंगल चेंज कर लेता हूं भाई, सैमसंग ने इसके अंदर कोई खास चेंजेस नहीं किए। और अगर चेंजेस की बात की जाए तो 3 मेजर चेंजेस हैं जो कि इस मोबाइल फोन के अंदर मैं कह सकता हूं कि एक्चुअल में नजर आते हैं। तो उन चेंजेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं जो कि मेरे हिसाब से अपग्रेड नहीं हुई लेकिन अपग्रेड होनी चाहिए थी। भाई डिजाइन की अगर आप बात करते हो तो डिजाइन ठीक है, इस मोबाइल फोन का अपग्रेड नहीं हुआ,
बट मेरे हिसाब से जो डिस्प्ले है ये वो एरिया है जिसको अपग्रेड मिलनी चाहिए थी। यहाँ पर आपको किसी भी किस्म की कोई मेजर अपग्रेड देखने को नहीं मिलती। ये वही 120 हर्ट्ज का पैनल है, यहाँ पर LTP और डिस्प्ले दे दिया गया है, तो ये नीचे तक जा सकता है, इसकी जो हर्ट्ज रेशियो है वो कम ज्यादा हो सकती है। बट अदर देन दैट कोई मेजर किस्म का चेंज नहीं किया गया। और सेम केस है इसकी बैटरी के हवाले से भी। इस मोबाइल फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है और ये 5000 mAh की जो बैटरी है ये 45 वॉट की चार्जिंग के ऊपर चार्ज होती है, जिसका मतलब ये है कि ये चार्जिंग में उतना ही टाइम लेगा जितना इसका पुराना जनरेशन का फोन ले रहा था। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये 45 वॉट पे है, प्रॉब्लम ये है कि सैमसंग के अलावा बाकी जितने भी एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इससे काफी ऊपर चले गए और सिर्फ सैमसंग के फोन्स हैं जो कि पड़े पड़े फूल भी रहे हैं। तो अगर सैमसंग सेफ्टी के लिए ये कर रहा है तो समझ से बाहर है, क्योंकि बाकी कंपनीज जो कि इससे ज्यादा चार्जिंग दे रही हैं उनके फोन्स ठीक हैं, जबकि सैमसंग के फोन्स जो हैं वो लोगों के ऑफिस में पड़े पड़े फूल रहे हैं। मेरे पास अपना एक फोन फूल गया है जो कि बड़ी अजीब चीज है कि उसकी बैटरी फूल जाती है। अदर देन दैट भाई एक चीज जो कि मुझे इस फोन के बारे में पसंद आई है वो है इसकी सॉफ्टवेयर। यहाँ पर Android 13 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाती है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सैमसंग ने ऑफिशियली ये चीज बता दी है कि वो 4 साल की एंड्रॉइड अपडेट्स गारंटी करेंगे इस मोबाइल फोन के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि अगले 4 साल तक आप प्रीटी मच श्योर हैं कि सैमसंग की ऑफिशियल अपडेट्स और लेटेस्ट फीचर्स इस मोबाइल फोन पे आ रहे होंगे। यहां पर ये चीज इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब एप्पल इतनी लंबी अपडेट्स देता है तो आप देखते हैं कि आईफोन 7 के अंदर भी हर साल कोई ना कोई नया फीचर आ जाता है। तो ये देखने में आएगा कि सैमसंग नए फीचर्स डालता है या नहीं, या फिर ये एक बेसिक अपडेट रह जाती है जिसमें कुछ डिजाइनों को चेंज करके नए वॉलपेपर डाल के गुजार दिया जाता है। बट स्टिल सिक्योरिटी वाली साइड से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोबाइल फोन की एफिशिएंसी में भी इंपॉर्टेंट है, तो उस लिहाज से मुझे ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आई है। बट अदर देन दैट अगर आप बात करते हैं बाकी मेजर चेंजेस की, तो उनमें एक छोटा चेंज जो आपको देखने को मिल जाता है वो है इसका गोरिल्ला ग्लास विक्टस। बेसिकली इस मोबाइल फोन को अगर आप बैक साइड से हाथ लगाते हैं ना, तो मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ फील हो, आपको कुछ फील नहीं होता, लेकिन भाई सैमसंग के मुताबिक इस मोबाइल फोन के अंदर गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 को यूज किया गया है। असद पीछे खड़ा हंस रहा है कि बिलाल भाई आप हर चीज को हाथ लगा लेते हैं। गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 को यूज किया गया है और ये जो मोबाइल फोन है सपोजिटली दूसरे फोन की निस्बत गिरेगा तो टूटेगा कम, लेकिन अगेन वही बात है भाई कि इसको टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि और किसी मोबाइल फोन पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 अवेलेबल नहीं है। और अगर साइड बाय साइड कंपैरिजन करना हो तो S22 अल्ट्रा और S23 अल्ट्रा को गिरा के देखना पड़ेगा, उसका हमारे पास बजट नहीं है, तो आपको सैमसंग की बात को मानना पड़ेगा। मतलब वो दिल से कह रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे है तो मान लो। एज फार एज द प्राइस टैग इज कंसर्न, तो पहले रूमर आ रहे थे कि ये 3.5 लाख में लॉन्च होगा। अभी हमारे जो वीडियो के स्पॉन्सर हैं यूट्यूब मोबाइल फोन वाले, बाद में उनका नंबर यहाँ डाल दूंगा, फैसलाबाद कचहरी बाजार में UBL बैंक के बिल्कुल साथ उनकी शॉप है, उन्होंने ये फ़ोन भी प्रोवाइड किया है। और इसका जो वारंटी वाला वेरिएंट है उसका प्राइस टैग अब उम्मीद की जा रही है कि 4-4.5 लाख के रेंज में कहीं पर आएगा। और उस रेंज में जो है पाकिस्तान में आपको शायद उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट भी मिले, तो मैं नंबर यहाँ डाल दूंगा, आप डेफिनेटली प्री बुकिंग वगैरह के लिए उनको कॉल करके पूछ सकते हैं अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए। बट अब आ जाते हैं मेजर चेंजेस की तरफ, और 2 बड़े मेजर चेंजेस में सबसे पहला चेंज जो है वो है इस मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस। इस मोबाइल फोन के अंदर अब स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 को यूज किया गया है, जो कि पहली बात तो इस टाइम एंड्रॉइड का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है, और दूसरी बात पूरे S23 लाइनअप के अंदर यूज हुआ है। तो आपको कहीं पर भी दुनिया में सैमसंग का अपना एक्सोनॉस वाला वेरिएंट नहीं मिलेगा, जो कि सैमसंग हर साल कोशिश करती थी और कहती थी कि इस साल हमने बेहतर बना दिया है, इस साल हमने बेहतर बना दिया है, लेकिन हर साल ही उनकी परफॉर्मेंस बुरी रहती थी। तो सैमसंग ने फाइनली उसको डिच कर दिया, जिसकी वजह से अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एंटूटू बेंचमार्क के ऊपर ये 1.2 मिलियन का स्कोर देता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि इस मोबाइल फोन के अंदर आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करें आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ फील होगी। यहाँ पर सिर्फ प्रोसेसर को बेहतर नहीं बनाया गया, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर जो रैम लगाई गई है वो भी LPDDR5X रैम है, और ये UFS 4.0 के साथ आता है, यानी कि जो स्टोरेज यहाँ पर लगाई गई है वो भी बेहतर कर दी गई है। और स्टोरेज की बात हो ही रही है तो भाई ये फ़ोन जो है ये 256 GB के बेस वेरिएंट के साथ आ रहा है। 128 GB को सैमसंग ने खा लिया है, क्योंकि इसके अंदर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग को काफ़ी हद तक सैमसंग सीरियसली ले रहा है और वो बहुत जगह लेता है। तो सैमसंग ने 128 GB वाला वेरिएंट ही हटा दिया है। अब सबसे नीचे आपको 8 GB 256 GB मिलता है, और उसके बाद आपके पास 12 GB 256 GB आ जाता है, और उसके बाद ये वेरिएंट आ जाता है जहाँ पर आपको 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज मिलती है, और उसके बाद इससे भी ऊपर एक है जिसमें 12 GB और 1 टेराबाइट की स्टोरेज है। तो ये सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव वेरिएंट है, जो कि S23 अल्ट्रा का इस टाइम आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है। ये मैंने UAE से मंगवाया है, UAE की मार्केट में ऑफिशियली ये 14 तारीख को आएगा, बट अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो अभी भी काफ़ी वेरिएंट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। और आज का रेट जो था
वो अराउंड कोई 5,000 दरहम के करीब था। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 80 कर लेना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या प्राइस टैग जो है वो यूएई की मार्केट में चल रहा है। और उसके बाद आपको पाकिस्तान भी मंगवाना पड़ेगा, तो उसमें भी जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा जो मेहनत है वो लगने वाली है। बट अदर देन दैट भाई मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और जो इसकी एंड्रॉयड अपडेट्स है उसकी वजह से ये भी मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आने वाले टाइम में ये आपको बहुत बेहतर परफॉर्मेंस भी देगा। पबजी मोबाइल भी इस पर हाईएस्ट सेटिंग पे चल जाती है, और कोई भी गेम आप इस पर थ्रो करेंगे तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस ही मिलने वाली है। इस मोबाइल फोन का सबसे बड़ा एरिया जिसमें चेंजेस किए गए हैं वो इस मोबाइल फोन के कैमरास हैं, और उसके लिए बाहर चलते हैं। S23 अल्ट्रा के कैमरास को टेस्ट आउट करने के लिए सबसे आसान तरीका जो मुझे नजर आया वो ये था कि मैं बाहर जाऊं और मैं इन कैमरास को एक्चुअल में टेस्ट करूं। यहां पर बैक साइड पर आपको 4 कैमरास मिल जाते हैं, जिसमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगाया गया है, जिसके थ्रू बेसिकली सैमसंग अपनी सारी मार्केटिंग कर रहा है। बट अदर देन दैट आपको 2 लेंसेज मिल जाते हैं जो कि 3x और 10x ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करते हैं, और ये दोनों लेंसेज के सेंसर्स 10 मेगापिक्सल के दिए गए हैं, और उसके अलावा 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का सेंसर भी दिया गया है। तो टोटल 4 कैमरास हैं, जिनमें मेन कैमरा और उसके अलावा 2 जूम और एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। इन चारों कैमरास को मैंने टेस्ट आउट किया और कंपेयर किया है आईफोन 14 प्रो मैक्स के साथ। अब 200 मेगापिक्सल का कैमरा जब आप कंपेयर करते हैं 48 मेगापिक्सल के आईफोन सेंसर के साथ, तो एक चीज जो कि स्ट्रेट अप रियलाइज होती है आपको वो ये है कि ऑल्दो 200 मेगापिक्सल का कैमरा कुछ खास केसेस में शायद थोड़ी सी ज्यादा डिटेल प्रोवाइड कर दे, बट अदर देन दैट तस्वीर के अंदर कोई खास ऐसी डिटेल मिलती नहीं है जो कि आप कह सके कि भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है, 4 गुना का डिफरेंस है। ऐसा कुछ नहीं है। और एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप S23 अल्ट्रा को कंपेयर करते हैं S22 अल्ट्रा के साथ, तो आपको काफी ज्यादा बेहतरी देखने को मिलती है, और इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन काफी ज्यादा की गई है। लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको S22 अल्ट्रा का कलर और सारी साइंस आईफोन की निस्बत पसंद नहीं आती थी, तो आपको आज ये S23 अल्ट्रा भी पसंद नहीं आने वाला, क्योंकि ये उसी S22 अल्ट्रा की बेहतर फॉर्म है। तो अगर आपको सैमसंग के कलर समझ नहीं आते, यहां पर भी नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप दोनों फोन्स की तस्वीरों की बात करते हैं, तो मैंने एक सेल्फी खींची जिसके अंदर मैंने रियलाइज किया कि मेरी ये रेड शर्ट जो कि ऊपर से रेड है, सैमसंग के केस के अंदर कुछ बार पर्पल नजर आ रही थी, और कुछ केसेस के अंदर मुझे इसके ऊपर हल्का सा पिंकिश टिंट नजर आ रहा था, जो कि बहुत अजीब चीज थी, क्योंकि साइमल्टेनियसली आईफोन पे खींची गई तस्वीर प्रॉपर रेड कलर प्रोवाइड कर रही थी। और यहाँ पर एक और चीज ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ये है कि आईफोन के केस के अंदर कलर्स डिफरेंट नहीं हो रहे थे, सेम कलर ही जो था वो आपको हर तस्वीर के अंदर देखने को मिल रहा था। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात करते हैं सैमसंग की, तो इसके केस के अंदर डिफरेंट लाइटिंग के अंदर मेरी शर्ट डिफरेंटली नजर आ रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि इसमें प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा हो रही है। अब अगर आप बात करते हैं बैक कैमरास की, तो मेन कैमरा हमने कंपेयर कर लिया है। उसके बाद जो ऑप्शन आ जाती है वो है इसका 3x ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा, और इस केस के अंदर मैं ये कहूँगा कि मुझे कलर्स आईफोन के बहुत बेहतर लगे हैं। लेकिन अगर आप क्लैरिटी की बात करते हैं तो सैमसंग का फ़ोन थोड़ा ज़्यादा क्लियर फील होता है, लेकिन इसके अंदर नेचुरल लुक भी कम है, और आपको फील होता है कि तस्वीर को आर्टिफिशियली प्रोसेस किया गया है। लेकिन जैसे ही आप 3x से आगे जाते हैं, तो भाई 3x के बाद कोई कंपैरिजन ही नहीं बच जाता, क्योंकि सैमसंग के पास एक 10x ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा मौजूद है, जिसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा जूम कर सकते हैं। और अब ये जूम इतना बेहतर तरीके से काम करता है कि अगर आपका हाथ तेज़ी से मूव कर भी रहा है, तब भी ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर प्रॉपर्ली लॉक ऑन हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड मैं ये कहूँगा कि आईफोन के केस में आप 15x तक जा ज़रूर सकते हैं, बट मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग ऐसा करें। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की, तो पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी मैंने यही चीज़ रियलाइज़ की कि आईफोन के केस में जो कलर्स थे वो सैमसंग के निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर थे। और एक तस्वीर जो कि मैंने अपने डॉग की खींची है, उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि इवन डॉग के केस के अंदर सैमसंग जो है वो इसको हल्का सा ब्लू टिंट दे रहा है, जो कि मुझे अजीब लग रहा था। उसकी रीज़न ये है कि इंसानों पे तो चलो एक ब्यूटी स्टैंडर्ड बना हुआ है कि भाई बंदा गोरा होना चाहिए, डॉग्स पे या कैट पे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली वही फ़िल्टर जो था वो आप देख सकते हैं कि हर तस्वीर पे लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि ये बेहतर ज़रूर हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो कि अभी भी किसी ऐसे बंदे को कन्विंस कर पाएगा जो कि पहले आईफोन यूज़र था और अब सैमसंग की तरफ आए। वीडियो साइड ऑफ थिंग्स की अगर आप बात करते हैं तो भाई अब ये मोबाइल फ़ोन 8K 30 फ्रेम्स पर सेकंड सपोर्ट करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इसके वीडियो मोड के अंदर जाते हैं तो अब आपको क्रॉप देखने को नहीं मिलता। वही वीडियो मोड जो कि आपको 1080p पे मिल रहा था यहाँ पर मिल जाता है। और 8K वीडियो रेजोल्यूशन एक बहुत मज़ेदार किस्म का फीचर है स्पेक शीट के ऊपर, लेकिन अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बंदा इसको प्रैक्टिकली
यूज़ कर पाएगा, क्योंकि भाई आजकल जो कैमराज आ रहे हैं वो भी 4K तक ही आ रहे हैं। जो 8K कैमराज हैं वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए तो यूज़ होते हैं, बट किसी के घर में 8K स्क्रीन मौजूद नहीं है तो ये कहाँ पे यूज़ होगा। ये उसी तरह ही है जिस तरह नोट सीरीज़ के स्टार्टिंग में सैमसंग ने 4K दे दिया था, कोई इस्तेमाल नहीं करता था बट वहाँ पर मौजूद था। इसके अलावा बात करते हैं बाकी मोड्स की, तो वो सब मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आप इससे पहले भी देख रहे थे। एक्सपर्ट रॉ के नाम से एक और मोड यहाँ पर आ गया है। उसके अलावा नाइट मोड के अंदर कुछ बेहतरी की गई है, बट अदर देन दैट इट इज़ अ वेरी सिमिलर एक्सपीरियंस टू व्हाट यू गेट ऑन एन S22 अल्ट्रा। और मैं किसी भी बंदे को ना तो S22 अल्ट्रा से अपग्रेड करने की रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, और ना ही मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई भी बंदा आईफोन छोड़ के इसकी तरफ आएगा। भाई आई होप आपको S23 अल्ट्रा के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। इस मोबाइल फ़ोन को रिव्यू करना बहुत डिफिकल्ट था। उसकी रीज़न ये है कि दिस इज़ प्रैक्टिकली द सेम फ़ोन बॉडी जो कि S22 अल्ट्रा की थी, और उसके अंदर इंटरनल्स को चेंज कर दिया गया है। तो एंड्रॉयड स्पेस में ये चीज़ बहुत कम होती है और सैमसंग ने ट्राई किया है। देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट इनका किस तरह से जाता है। पर्सनली आई वुड से कि मुझे फ़ोन इंटरेस्टिंग लगा है, बट मैं किसी भी S22 अल्ट्रा वाले को रिकमेंड नहीं कर सकता कि वो अपग्रेड करे, और मुझे ये भी नहीं लगता कि ये किसी भी तरह से किसी आईफोन यूज़र को शिफ्ट करवाने पे हेल्प करेगा। यानी कि अगर जिसको S22 अल्ट्रा पसंद नहीं आया ना और उसने आईफोन खरीदा था, वो S23 अल्ट्रा को देखकर भी आईफोन नहीं छोड़ रहा। तो ये चीज़ मैंने कहा क्लियर कर दूं। बट अदर देन दैट दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्लैगशिप जो कि इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद है। तो अगर आप ऑफिशियल वारंटी वाला फ़ोन पाकिस्तान में लेना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट फ़ोन दैट इज़ अवेलेबल इन पाकिस्तान। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।